तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़ी कुछ बेहद मजेदार मशीनों और तकनीकों की जानकारी लेकर, जो कि वाकई में आपका काफी ज्ञान बढ़ाने वाली हैं। ड्राई स्टैक। यहाँ यह कारीगर इन ईंटों को उठा उठाकर इस मशीन के अंदर डाल रहा है और इस मशीन की मदद से उनमें छोटे छोटे छेद कर रहा है। आप भी यह सोच रहे होंगे कि भला ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो हम आपको बता दें, यह ड्राई स्टैक ईंटों की तकनीक में इन खास ईंटों के इस्तेमाल से दीवार का निर्माण किया जाता है। इस मशीन के द्वारा ईंटों में छेद करने के बाद जब इन ईंटों से चिनाई की जाती है तो इन छेदों में प्लास्टिक के हुक का इस्तेमाल किया जाता है। यह हुक मशीन के द्वारा ईंटों पर किए गए छेदों के अनुसार ही बराबर दूरी पर होते हैं और इन हुक को इसमें लगा देने के बाद ईंटों को एक दूसरे के साथ फिक्स किया जा सकता है, जिससे ईंटें स्थिर रहती हैं और चिनाई होती जाती है। फास्ट ट्यूब कंक्रीट कॉलम। यहाँ कंस्ट्रक्शन के दौरान पिलर बनाने के लिए इस खास तकनीक की मदद ली जाती है, जिसके लिए सबसे पहले पिलर की लंबाई के हिसाब से इस गोल पॉलीथीन की लेयर को काट लिया जाता है। उसके बाद यह पॉलीथीन की लेयर अपनी जगह पर स्थिर रहे तो उसके लिए इस लेयर को लकड़ी के एक लंबे ब्लॉक के साथ फिक्स किया जाता है, जिसके लिए कील की मदद से इसे फिक्स कर दिया जाता है। इसके बाद कारीगर इसे पिलर लगाने वाली जगह पर ले जाते हैं और इसे खड़ा कर देते हैं। फिर अन्य कारीगर इसके अंदर कंक्रीट का मिक्सचर डालना चालू कर देते हैं। इस पॉलीथीन के गोल आकार के होने के कारण कंक्रीट का मिक्सचर अपने आप गोल आकृति में पॉलीथीन के अंदर अपना आकार लेना चालू कर देता है। इसे अधिक मजबूती देने के लिए इसके अंदर सरियों को भी डाला जाता है और फिर कुछ समय के बाद जब यह कंक्रीट सूख जाता है तो इस प्लास्टिक की लेयर को वहां से हटा दिया जाता है और अंदर से एक शानदार गोल आकृति वाला पिलर बनकर तैयार हो जाता है। आईवुड डेनमार्क। बहुत से लोग अपने घर के अंदर बाहर से आने वाले शोर के कारण काफी परेशान रहते हैं, चाहे वह ट्रैफिक का शोर हो या फिर आते जाते लोगों का शोर या फिर पड़ोसियों के द्वारा मचाए जाने वाला हो हल्ला। तो उसके समाधान के लिए बहुत से लोग कुछ इस प्रकार के ध्वनि रोधक साउंड पैनल को अपने घर के अंदर लगवाते हैं। पारंपरिक साउंड पैनल्स दिखने में सुंदर नहीं होते, तो उसके विकल्प में आज के समय में लोग कुछ इस प्रकार के साउंड पैनल्स का प्रयोग अपने घरों के अंदर करते हैं। यह साउंड पैनल्स न केवल दिखने में काफी आकर्षक होते हैं, बल्कि यह पारंपरिक साउंड पैनल्स के मुकाबले बाहर से आने वाले शोर को भी काफी अच्छे से रोकते हैं। सोलर फ्रीजर। विश्व में बहुत सी ऐसी जगह हैं जहां अत्यधिक ठंड पड़ती है, जिससे प्राकृतिक समस्याएं तो उठ खड़ी होती ही हैं, साथ ही साथ उन जगहों में बिजली भी प्रभावित होती है और जिसकी वजह से लोगों के घरों में पानी इत्यादि भी नहीं पहुंच पाता। तो ऐसे में इस समस्या के समाधान के लिए इस सोलर फ्रीजर नाम की तकनीक की मदद ली जाती है। इसमें छत पर बड़े बड़े सोलर पैनल लगाए जाते हैं और उससे प्राप्त ऊर्जा के द्वारा घर के अंदर तहखाने में पानी को गर्म रखने का बंदोबस्त किया जाता है, जिसके लिए इस बड़ी लचीली रबर से बनी टंकी का इस्तेमाल किया जाता है। यह तकनीक पानी को गर्म रखती है, जिससे इसे निरंतर पाइप के माध्यम से लोगों के घरों तक पहुंचाया जाता है और जिससे लोगों की इस बड़ी समस्या का हल कर दिया जाता है, और वह भी न्यूनतम प्रयास के द्वारा। अर्बन पॉन्ड स्टॉर्म ड्रेन। यहाँ शहर के एक तरफ एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया जा रहा है जो कई कारणों से शहरों को अधिक बारिश से होने वाली समस्या से छुटकारा देने में मदद करती है। इस प्रणाली में बारिश के दौरान बरसने वाले पानी के निकास के लिए एक बड़े तालाब जितनी जगह के आकार के टैंक का निर्माण किया जाता है, जिसके लिए जमीन के अंदर गहराई में कंक्रीट से इसको बनाया जाता है। जब भी शहर में जोरदार बारिश होती है तो पानी सीधा इस टैंक में पहुंचता है, जहां पानी ज्यादा होने पर सीवर पाइप के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है और जब एक निश्चित मात्रा में पानी शेष रह जाता है तो उसे इसी के अंदर छोड़ दिया जाता है, जिससे वह पानी रिसते हुए धीरे धीरे कुछ दिनों में जमीन के अंदर चला जाता है, जिससे जमीन के नीचे पानी का स्तर ठीक बना रहता है। डेक फुटिंग्स क्विकरेट। बहुत से देशों में लोग लकड़ी से बने घरों में रहते हैं, तो ऐसे में घर के डेक, जिसे आप घर का बाहरी चबूतरा भी कह सकते हैं, को अधिक स्थिरता एवं मजबूत बनाने के लिए कुछ इस प्रकार की तकनीक का सहारा लिया जाता है, जिसके लिए जमीन में गोलाई में 1 फीट का गहरा गड्ढा खोद देने के बाद उसमें ठोस बजरी को डालने के बाद एक बेलनाकार गोल गत्ते के सांचे को रख दिया जाता है। उसके बाद मिस्त्री इसके अंदर कंक्रीट का मिक्सचर भर देते हैं। इस सांचे में कंक्रीट के मिक्सचर को पूरा ऊपर तक भर देने के बाद इसमें
कारीगर ऊपर गीले कंक्रीट पर लोहे का क्लिप फिक्स कर देते हैं और जब यह कंक्रीट ठोस हो जाता है तो इसके ऊपर लगे इस क्लिप में मजबूत लकड़ी को पिलर की भांति फिक्स कर दिया जाता है और जिसके बाद वहां घर के डेक का निर्माण कर लिया जाता है। ओलिवर एग्वीर कंक्रीट रिपेयर। बहुत बार कंक्रीट से बने फुटपाथ या फिर घर के आंगन के बीच वाले जॉइंट खुल जाते हैं या फिर यूं कहा जाए तो उनके जोड़ कमजोर होने लगते हैं, तो उन्हें फिर से भरना अति अनिवार्य होता है। तो इन जोड़ों को भरने के लिए जोड़ों को साफ कर देने के बाद उनके अंदर फोम से बनी इस पाइप को फिक्स किया जाता है, जिसके बाद इसके ऊपर पिचकारी नुमा टूल की मदद से व्हाइट सीमेंट के मिक्सचर को डाला जाता है, जिससे वह जगह पूरी तरह से सील बंद हो जाती है और वह जोड़ सुरक्षित एवं पहले की ही भांति साफ सुथरा प्रतीत भी होने लगता है। फोटोवोल्टाइक टेराकोटा टाइल। सोलर पैनल की दिशा में हर रोज नए नए आविष्कार हो रहे हैं, तो उनमें यह आविष्कार कई कारणों से लोगों को काफी पसंद आ सकता है। अक्सर लोग अपने घर की छतों पर सोलर पैनल लगवाते हैं बिजली बनाने के लिए, लेकिन उन सोलर पैनल का आकार काफी बड़ा तो होता ही है, साथ ही साथ कहीं ना कहीं वो आपके घर की छत की शोभा भी खराब कर देते हैं। तो उसके विकल्प में यह कंपनी कुछ इस प्रकार के सोलर पैनल का निर्माण करती है जिन्हें छत पर लगाई जाने वाली टाइल के साथ ही फिक्स कर रखा होता है। हालांकि पहली बार में इन्हें छत पर लगाने में काफी अधिक समय लग सकता है, लेकिन इन टाइल्स के द्वारा आपके दो काम पूरे हो जाते हैं, जिसमें यह टाइल छत को आवरण तो प्रदान करती ही है, साथ ही साथ इनसे बिजली भी प्रचुर मात्रा में बनाई जा सकती है। एक्सोएन। थर्माकोल माना इतना अधिक मजबूत नहीं होता, लेकिन आज भी कई कंस्ट्रक्शन के कामों में इसे काफी अधिक मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ यह मिस्त्री इन थर्माकोल की मदद से घर की दीवारों का निर्माण करते हैं, जिसके लिए वे इन थर्माकोल के टुकड़ों से दीवार का एक बाहरी प्रारूप तैयार करते जाते हैं। साथ ही साथ दीवारों को अधिक मजबूत बनाने के लिए इनमें सरियों का भी प्रयोग किया जाता है और फिर बाद में इन थर्माकोल के अंदर वाले खाली भाग में कंक्रीट के मिक्सचर को उड़ेला जाता है और जब आधी दीवार ठोस हो जाती है तो दीवार के ऊपर वाले भाग पर फिर थर्माकोल एवं सरियों को फिक्स कर उसमें कंक्रीट का मिक्सचर डालकर उसका निर्माण कर लिया जाता है। और जब इन दीवारों से निर्मित घर बनकर तैयार हो जाता है तो यह घर कहीं अधिक मजबूत और हर प्रकार के मौसम में अंदर तापमान को रहने योग्य भी बना देता है। कंक्रीट पोरिंग। आज के समय में कंक्रीट से बने रोड की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कंक्रीट से बने इन रोड को अधिक मजबूती देने के लिए इनको बीच से विभाजित करती गहरी रेखा का खींचना अति अनिवार्य होता है। तो उसके लिए मिस्त्री इस खास टूल का इस्तेमाल करते हैं। यह बेलनाकार टूल बीच में से एक पतली गोल धातु के साथ फिक्स होता है और जिसका काम गीले कंक्रीट पर चलकर वहां एक गहरी रेखा खींचने का होता है, जिससे वह रोड विभाजित होता है और उसके कारण रोड के टूटने का खतरा और कम हो जाता है, क्योंकि इस रेखा के कारण जब वाहनों के चलने पर कंपन होता है तो वह पूरे रोड को नहीं बल्कि विभाजित भाग को ही प्रभावित करता है। लिफ्टिंग हुक IMER ग्रुप। कंस्ट्रक्शन से जुड़े काम में सबसे झंझट भरा काम मिस्त्रियों के लिए होता है सामान को नीचे से ऊपर चढ़ाना, क्योंकि सभी सामग्री को ऊंचाई पर बने प्लेटफॉर्म पर भी नहीं रखा जा सकता। तो ऐसे में कंस्ट्रक्शन से जुड़े कामों में आज के समय आधुनिक टूल का इस्तेमाल कर उन समस्याओं से छुटकारा पाया जा रहा है। यहाँ इस टूल को यह मिस्त्री दीवार पर फिक्स कर रहा है, जिसका काम मुख्यतः सामान को नीचे से ऊपर पहुंचाने का होता है। एक बार इस टूल को पूरा असेंबल एवं इसमें मोटर को फिक्स कर देने के बाद इसमें लगी पुली के साथ आप बड़े कंटेनर को जोड़कर नीचे से कंक्रीट के मिक्सचर, सीमेंट की बोरियां, ईंटें इत्यादि को बड़ी ही आसानी से ऊपर चढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।